अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए मेहमान जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान बने उनका ज़िक्र हुआ और हकीकत में वो फरिश्ते थे और इंसानी शक्ल में थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अजनबियत महसूस की और उनसे कहा कि मुझे तुमसे खौफ आ रहा है, कौन हो? तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और अपना तारफ़ करवाया। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे आने का मिशन और मकसद पूछा। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर उनकी औलाद के होते हुए अज़ाब आएगा और औलाद उनकी भी उसमें शामिल है। तो फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के डर और खौफ को महसूस किया और अर्ज़ की कि आप डरे नहीं, लूत अलैहिस्सलाम की औलाद को अज़ाब का हिस्सा नहीं बनना है सिवाय उनकी बीवी के। अब देखते हैं कि फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और जब लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं तो क्या मंज़र होता है। फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से सुबह सवेरे निकल जाते हैं और दोपहर के बाद जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में पहुँचते हैं तो बस्ती का गेट खुलता है और अजनबी लोगों को देख के लूत अलैहिस्सलाम की बेटी एक्टिव हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है और बाप के पास पहुंचती है। क्योंकि मशहूर था कि वहाँ जो राहगीर रुकेगा उसकी इज़्ज़त को लूट लिया जाएगा। बस्ती का वतीरा यही था, बस्ती वालों का यही वतीरा था। और लूत अलैहिस्सलाम की बेटी जाके लूत अलैहिस्सलाम को ख़बर देती है कि बहुत खूबसूरत किस औरतें आई हैं कोई, क्योंकि फरिश्ते औरतों की शक्ल में थे और बस्ती से अंदर दाखिल हुई हैं गेट से। और वो आप यानी लूत अलैहिस्सलाम का हवाला दे रही हैं और एड्रेस पूछ रही हैं, पता पूछ रही हैं। लूत अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कौम के किरदार का पता था और भागे हुए गेट पे जाते हैं और फरिश्तों को साथ लेके आते हैं। फरिश्ते बज़ाहिर उनके सामने औरतें थी, खूबसूरत लड़कियां थी, साथ लाते हैं और खौफज़दा है लूत अलैहिस्सलाम और उनको साथ ला रहे हैं और साथ साथ उनसे बस्ती के इर्द गिर्द के माहौल को भी जिक्र कर रहे हैं ताकि इन्हें एहसास हो जाए और ये वापस चले जाए, यहाँ ना रुके रात को। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ये बातें करते हुए अपने घर तक उनको ला रहे हैं और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, क्योंकि जिसका काम ही यही था, भाग के लोगों में ये बात फैला देती है, अफवाह फैला देती है कि रात को लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान औरतें ठहरने वाली हैं। और बदकिरदार बस्ती वालों ने लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया और सवाल जवाब करना शुरू कर दिए कि तेरा इनसे क्या ताल्लुक़ है, हम जो करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे और हम ऐसा ही करने वाले हैं। तू हम पे अज़ाब नाज़िल कर दे अगर तू नहीं चाहता, तो हमारा मकसद और मिशन यही है और हम यही करने वाले हैं। लूत अलैहिस्सलाम जो अभी तक ख़ुद नहीं जानते थे कि ये फ़रिश्ते हैं, वो औरतें या बच्चियाँ लड़कियाँ समझ के उनका तहफ़्फ़ुज़ किए जा रहे थे और बहुत परेशान थे। तो जब फरिश्तों ने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी हद से बढ़ गई है तो अल्लाह का हुक्म हुआ और फरिश्तों ने ये राज खोल दिया कि हम फरिश्ते हैं, हम लड़कियां नहीं हैं। फलम्मा जा आला लूतिल मुरसलीन, जब लूत अलैहिस्सलाम की औलाद के पास फरिश्ते पहुँचे, अल्लाह के भेजे हुए पहुँचे। औलाद से मुराद लूत अलैहिस्सलाम की बेटी है जिसने बस्ती के गेट से अंदर दाखिल होते ही फरिश्तों को देख लिया था। जब फरिश्ते पहुँचे लूत अलैहिस्सलाम की औलाद के पास, काला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराए थे इस तरह लूत अलैहिस्सलाम भी घबरा जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज बोले, वाजिलून, मुझे डर महसूस हो रहा है, खौफ लग रहा है तुमसे। और लूत अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, कौमुन मुनकरून, मुझे तुम अजनबी लोग लग रहे हो। सॉरी। लूत अलैहिस्सलाम जो ही फरिश्तों से मिलते हैं और पहली बात यही करते हैं कि मुझे तुम अजनबी लग रहे हो, कि इससे पहले तुम्हें देखा नहीं है। क्योंकि उस एरिया से जो लोग गुजरते थे वो उस जगह पे लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में पड़ाव डालते थे, ठहरते थे, तजारत था और तजारत के लिए वो रात दरमियान में जगह पड़ती थी और इस वजह से लूत अलैहिस्सलाम काफ़ी लोगों से सनाशा थे। लेकिन ये बिल्कुल अजनबी थे। सो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कह दिया, मुझे अजनबी लग रहे हो।
قالو تو فرشتوں نے کہا جب لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ اور پریشانی محسوس کی تو انہوں نے یہ سمجھا مناسب اور اللہ کا حکم بھی ہوا کہ لوط علیہ السلام کو حقیقت سے آگاہ کر دے۔ اور یہ رات کا ٹائم تھا، اور رات کا وہ وقت لوط علیہ السلام کے بستی والوں نے لوط علیہ السلام کو مکان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور رات کا انتظار کر رہے تھے، اور ان قریب یہ ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے اور بڑے خوش تھے، کہکے لگا رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، لوط علیہ السلام کے لیے آوازیں کس رہے تھے اور طرح طرح کی بدگمانیوں کا اظہار کر رہے تھے، اور لوط علیہ السلام کنفیوز تھے، بہت پریشان۔ فرشتوں نے کہا بل جینا بما کانوا فیہ یمترون، اے نوح آپ گھبرائے نہیں، ہم تو ان کے پاس اس لیے آئے ہیں جس چیز تاکہ وہ حقیقت ثابت کر دے جس کے بارے میں انہیں شک ہے۔ وہ حقیقت کیا تھی جو فرشتوں نے ثابت کرنی تھی یا لوط علیہ السلام کے مہمانوں نے ثابت کرنی تھی، اور جس کے بارے میں لوط علیہ السلام کی قوم کو شک تھا، وہ کیا حقیقت تھی جو آج ثابت ہونے والی تھی؟ وہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کو بار بار وارننگ دے رہے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم بد کردار ہے تیرے کہنے کے مطابق، اور بد کرداری کر رہے ہیں اور اس میں ملوث ہے، تو ہمیں عذاب میں مبتلا کر کیوں نہیں دیتا جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے کے کیوں نہیں آتا جس سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ یہی قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام سے سوال کیا ہوا تھا اور بار بار کر رہے تھے۔ تو جب لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم اس شک کو ان کو یقین دلانے، اس شک کے بارے میں یقین دلانے آئے ہیں جس کے بارے میں انہیں شک ہے اور تجھے پریشان کر رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور عذاب آنے والا ہے۔ سو لوط علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے اولاد اس میں شامل ہے اور اب بستی میں عذاب آئے گا اور ہم کیا کریں گے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں عذاب سے۔ ڈیفینیٹلی پیغمبر ہیں اور عذاب سے بارے میں آگاہ ہے اور انہوں نے پریشان ہونا تھا، پریشان ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اور دوسری بات، پہلی بات فرشتوں نے کہا کہ ہم شک کو یقین میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ آتینا بالحق، ہم وہ حق اور وہ سچ لے کے آئے ہیں جس کی عرصے سے انہیں انتظار تھا، جس کو یہ غلط سمجھ رہے تھے اس کو سچ۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اور سچے جب لوط علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ بستی میں فرشتے آ چکے ہیں اور عذاب کا ٹائم آ چکا ہے، اور ڈیفینیٹلی لوط علیہ السلام عذاب سے خوفزدہ ہیں، گھبرا رہے ہیں کیونکہ لوط علیہ السلام کی اولاد اس میں شامل ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ اور فرشتوں نے کھول کے بات کر دی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور سچ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سچے ہیں۔ ہم سچے ہیں سے مراد یہ بھی کہ لوط علیہ السلام بھی شامل ہے اس میں، ہم سچے ہیں یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ سچا ہے، اور یہ کہ فرشتے جو کہہ رہے ہیں، جو اس وقت کہہ رہے تھے بات، وہ بھی سچ ثابت کرنی تھی فرشتوں نے۔ طبیعت بہت خراب ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام بہت پریشان جب ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو ایک اور راز بتاتے ہیں، راز کی بات، ایک مشورہ، ایک راہ دکھاتے ہیں ان کو۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ رات کے حصے میں کسی ٹائم، کسی پہر رات کے اپنے اولاد کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ اور یہاں سے نکل جائیں مطلب یہ کہ قطع من اللیل کے پیچھے جو آیت گزری ہے اس میں ہے کہ صبح کے ٹائم، رات کے آخری پہر میں، یعنی سحری کے ٹائم، اذان کے ٹائم، نماز کے وقت تو یہاں سے نکل جا۔ اور من اللیل وَاتَّبِعْ، یہ ساتھ ہی طریقہ بھی بتا دیا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تو اپنے جو اہل و عیال جو تجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کو لے کے نکلے گا اور ان کو آگے کر لینا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے اور یہ لوگ تجھے دیکھ کے ان کو نقصان بھی نہ پہنچائیں، اور انہیں یہ سمجھ ہو صبح کے ٹائم نکلنے سے یہ بھی کہ شاید یہ کہ اپنی عبادت کے لیے لوط علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور جو تیرا قافلہ ہے، جو تیرے ساتھ لوگ ہیں جو تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے رہنا۔
वला तल्तफित मिनकुम अहदुन, और कहीं ऐसा वक्त आएगा जब तुम बस्ती के करीब आखिर में पहुंचोगे और बस्ती छोड़ने लगोगे, बस्ती के किनारे तक पहुंच जाओगे, तो ऐसा होगा कि पीछे से चीखो पकार की आवाज़ आएगी। ये एक तरीका था, बताना था कि जब इन पर आवाज़ आएगी, चीख होगी, पकार होगी और वह वेला होगा, अजाब का होगा। तो लूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि उस वक्त आपने इनके लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, तुम में से कोई एक भी इनकी तरफ पीछे मुड़ के ना देखे। वमजू, और गुज़रते जाना, और उस जगह से, उस बस्ती से, उस बॉर्डर से पार हो जाना, हैसु तुमरून, जहाँ से तुम्हें हुक्म दिया जा रहा था और जहाँ से तुम्हें हुक्म दिया गया है। यानी एक बस्ती फरिश्तों ने एक जगह, एक बॉर्डर दिखा दिया था कि उस बॉर्डर को क्रॉस कर देना। बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले और उनकी औलाद, तो साथ ये भी कहा जाता है कि जब तुम उस बॉर्डर को टच करोगे, पहुँचोगे, ये इस बस्ती को छोड़ रहे होगे, अगली बस्ती में जा रहे होगे, तो पीछे चीखो पकार की और शोर की आवाज़ आएगी और वो इनका अजाब होगा जो तेरी कौम पे आएगा। उस वक्त दिल में नर्म गोशा लाते हुए तुमने पीछे अपनी कौम की तरफ नहीं देखना, परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हक़ में ये फ़ैसला कर दिया है, ये होके रहेगा और ये इनके अपने कहने के डिमांड के मुताबिक हुआ है। सो तुम आवाज़ सुन के अनसुनी करके और अपने मानने वालों को भी यही हुक्म दो और यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाना, और यही इनके तबाही का वक्त होगा जब चीखो पकार और आवाज़ होगी। सो सुबह सादक का वक्त लूत अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने ये भी कहा धमकी आमेज़ अल्फाज में लूत अलैहिस्सलाम के, तू निकल, हम खुद इनसे निमट लेंगे। और सुबह सादक का वक्त था जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ा और फरिश्तों को अपने घर में रखा, रहने दिया, और वो लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने ये समझा कि लूत अलैहिस्सलाम अब हमसे बेबस और मजबूर होकर एरिया छोड़ रहे हैं या घर हमारे हवाले कर चुके हैं, और घर में जो औरतें हैं इनको भी हमारे हवाले कर चुके हैं, हम मन मौजी करते रहेंगे, जो हमारा दिल चाहता है करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको हमारे हवाले कर दिया। बेवकूफ़ लोग, उन्होंने ये समझा। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से निकले और फरिश्तों ने कहा कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर देंगे, आप निकले। लूत अलैहिस्सलाम को बिल्कुल जैसे हुक्म दिया गया बस्ती को छोड़ा और बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर के करीब लूत अलैहिस्सलाम पहुँचे तो बस्ती में अजाब आ गया, और अजाब आ गया तो तबाही हुई, और लूत अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरते रहे। सो बॉर्डर क्रॉस कर गए और अजाब से बच गए। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि उन लोगों की मुखबर थी, उसने पीछे मुड़ के देख लिया, उसके दिल में उनकी जगह थी, उसने देखा और वो देखना था उसका कि इतने में उस पर अजाब नाज़िल हुआ और वो भी उनका हिस्सा बन गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल क्लिक कर दें, ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुँच सके और ताकि सदका जारिया में आप मेरे साथ तावन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।